वेलकम दोस्तों, कंसेप्ट क्वालिटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पोकायोके। आज हम जानेंगे कि पोकायोके होता क्या है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के क्या बेनिफिट हैं और पोकायोके को कहां और कैसे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोकायोके होता क्या है। व्हाट इज़ पोकायोके? पोकायोके इज़ ए जैपनीज टर्म दैट मीन्स मिस्टेक प्रूफिंग। दोस्तों, पोकायोके एक जैपनीज टर्म है जिसका मतलब होता है मिस्टेक प्रूफिंग। किसी भी प्रोसेस को मिस्टेक प्रूफ बनाना, किसी भी प्रोसेस को एरर प्रूफ बनाना। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस में ह्यूमन एरर होने की संभावनाएं होती है और ह्यूमन एरर की वजह से डिफेक्ट पैदा होते हैं, डिफेक्ट जनरेट होते हैं। ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हो जाते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम पोकायोके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पोकायोके को एक डेफिनेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पोकायोके इज एनी मैकेनिज्म इन एनी प्रोसेस दैट हेल्प्स एन इक्विपमेंट ऑपरेटर टू अवॉइड मिस्टेक। जैसा कि आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ गया होगा, पोकायोके एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम किसी भी प्रोसेस को फुल प्रूफ बना देते हैं, जिसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ह्यूमन एरर हो भी जाए तो हमारा डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो, और अगर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो भी जाए तो वो आगे प्रोसेस में ना जाए, आगे वो कस्टमर तक ना पहुँचे। दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है। डॉक्टर शीजियो शिंगो, जो कि एक जापानीज इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे, इनको फादर ऑफ द पोकायोके भी कहा जाता है। इन्होंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में पोकायोके इम्प्लीमेंट किया। पोकायोके की थ्योरी इन्होंने ही दी और वहाँ से ये थ्योरी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आर एरर्स अनअवॉइडेबल? क्या गलतियों से नहीं बचा जा सकता? इसमें हमारे दो व्यू हैं। सामने स्क्रीन पे हमारे दो व्यू दिए गए हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल व्यू है जो हम पहले सोचते थे। दोस्तों, हमारी ट्रेडिशनल सोच क्या थी? देयर इज़ वेरिएशन इन एवरीथिंग। सभी चीज़ों में वेरिएशन होता है। पीपल आर ओनली द ह्यूमन। लोग हमेशा इंसान होते हैं, इंसानों से गलती होती रहती है, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। इंस्पेक्शन इज़ नेसेसरी। इंस्पेक्शन एक नेसेसरी टर्म है। इंस्पेक्शन के बिना हम क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। ईच पर्सन हैविंग देयर ओवन वे टू डू थिंग्स। सभी लोगों का काम करने का अपना तरीका होता है, प्रोसेस को हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। और दोस्तों, हमारा सिक्स सिग्मा व्यू क्या बोलता है, जो कि हमारी ये करंट थिंकिंग है। नॉट 100% एरर और वेरिएशन कैन बी एलिमिनेटेड बट वी कैन रिड्यूस मैनी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस में वेरिएशन होता है। वेरिएशन एक नेचुरल थिंग है और वेरिएशन को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट वेरिएशन को हम रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बाय प्रैक्टिस एंड एनालाइज। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर हम प्रैक्टिस करें और प्रोसेस को एनालाइज करें। नीड ऑफ इंस्पेक्शन इन मैनी स्टेजेस कैन बी रिड्यूस। जो कि बिल्कुल सही कहा गया है कि इंस्पेक्शन को हम कम कर सकते हैं। इंस्पेक्शन एक हमारी नॉन वैल्यू एडिशन सर्विस है। हमें चाहिए कि हम कम से कम इंस्पेक्शन करने की कोशिश करें। हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे हमारा इन प्रोसेस में ही क्वालिटी इम्प्रूव हो और इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत कम से कम पड़े। स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द बेटर क्वालिटी। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है। जब हम कहीं भी इम्प्रूवमेंट करते हैं और इम्प्रूवमेंट करने के बाद हम कोई उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अगर सॉल्यूशन हमारा अच्छा होता है, सॉल्यूशन से इफ़ेक्टिवनेस आ रही होती है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है। अगर हम स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम दोबारा रिपीटेड होगी, प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट नहीं होगी और एरर्स आते रहेंगे, मिस्टेक होती रहेगी। आई होप दोस्तों, आपको ट्रेडिशनल व्यू और सिक्स सिग्मा व्यू में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि पहले लोग क्या सोचते थे और अब की जो हमारी क्वालिटी इंश्योरेंस की जो थिंकिंग है वो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा फंक्शन ऑफ पोकायोग। दोस्तों, पोकायोग कैसे काम करता है? इसमें 3 मेजर फंक्शन होते हैं: शटडाउन, कंट्रोल एंड वार्निंग। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस में ह्यूमन एरर होने के बहुत चांसेस होते हैं और ह्यूमन एरर की वजह से डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और इन प्रोसेस को हम मिस्टेक प्रूफ बना सकते हैं।
दोस्तों पोकायोका को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जो हमारे डिफेक्ट आ रहे हैं, एक तो डिफेक्ट वो आ रहे हैं जो कि ह्यूमन एरर की वजह से आ रहे हैं। तो डिफेक्ट प्रोड्यूस होने से पहले वहाँ पे ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें, वहाँ पे ऐसा पोकायोके हम इम्प्लीमेंट कर दें जिससे हमें पता लग जाए कि ये हमारा डिफेक्टिव पीस बनने वाला है या जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो गलत प्रोसेस हो रहा है। इसमें हम शटडाउन, कंट्रोल और वार्निंग को समझेंगे कि कोई भी डिफेक्ट प्रोड्यूस होने से पहले उसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं। शटडाउन में क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन स्टॉप विद डिफेक्ट प्रिडिक्टेड। जब हमारा कोई पार्ट डिफेक्टिव प्रोड्यूस होने वाला होता है तो हमारा नॉर्मल फंक्शन काम करने बंद कर देते हैं, लाइन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। शटडाउन में हम ऐसा पोकायोके इम्प्लीमेंट कर दें जिससे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाए जब हमारा डिफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला हो। दूसरा, कंट्रोल। इंटेंशनल एरर आर इम्पॉसिबल। कोई पार्ट प्रोड्यूस गलत करना चाहे या कोई गलत प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहे तो कुछ वहाँ पे हम ऐसा कंट्रोल लगा दें जिससे अगर हमारे जो इंटेंशनल एरर होते हैं या कोई गलती हम जानबूझ के भी करना चाहते हैं तो वो गलती ना हो। वार्निंग में क्या है? वार्निंग सिग्नल्स दैट एरर्स आर अबाउट टू ऑकर। जैसे ही हमारी कोई गलती होने वाली होती है या कोई डिफेक्टिव पीस बनने वाला होता है तो हमें कोई सिग्नल आने लग जाए। जैसे सीएनसी मशीन में हमने देखा होगा, जब तक उसका हम गेट नहीं बंद करते तब तक हमारा ऑपरेशन चालू नहीं होते। ये भी एक तरह से हमारा मिस्टेक प्रूफिंग है, सेफ्टी से रिलेटेड। अगर वो गेट खुला रह जाए और मशीन रन हो जाए तो उससे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इन तीन फंक्शन से हम डिफेक्ट को प्रोड्यूस होने से रोक सकते हैं। अगर हमारा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है तो उसका आउटफ्लो ना हो, वो नेक्स्ट प्रोसेस में ना जाए, वो कस्टमर के पास ना जाए। उससे प्रिवेंट होने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम पोकायोके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा डिफेक्ट बन गया है और वो डिफेक्टिव पीस लाइन पे ही पकड़ा जाए। तो शटडाउन में नॉर्मल फंक्शन स्टॉप्ड व्हेन डिफेक्ट डिटेक्टेड। जैसे ही डिफेक्ट मिले हमारा नॉर्मल फंक्शन बंद हो जाए। कंट्रोल में ऐसा हम वहाँ कंट्रोल लगा दें, डिफेक्टिव आइटम कैन नॉट पास इनटू नेक्स्ट डे। और वार्निंग में सिग्नल व्हेन डिफेक्ट हैव अकर्ड। हमें कोई सिग्नल मिलना चालू हो जाए जिससे हमारा डिफेक्टिव माल आगे पकड़ा जाए। आई होप आपको फंक्शन ऑफ पोकायोके समझ में आ गया होगा कि पोकायोके काम कैसे करता है। दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो कि पोकायोके के अच्छे एग्जाम्पल हैं। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि पोकायोके एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले है हमारा इलेक्ट्रिकल सॉकेट। जैसा कि हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट के कुछ स्पेशल डिज़ाइन होते हैं। उसमें हमारा मेल प्लग फीमेल प्लग में ही ईजिली इंसर्ट हो जाएगा अगर वो सेम डिज़ाइन का हुआ। अगर कोई अदर डिज़ाइन का हुआ तो अगर हम किसी भी दूसरे प्लग को अगर इंसर्ट करना चाहेंगे तो वो प्रॉपरली फिट नहीं होगा। इससे हमारी पोलैरिटी इंश्योर होती है। सामने एक फ़ोटो नज़र आ रही है जिसमें ऊपर वाली फ़ोटो विदाउट पोकायोके है और नीचे वाली फ़ोटो विद पोकायोके है। जो हमारा विदाउट पोकायोके है उसमें देख रहे हैं कि हमारा सॉकेट का डिज़ाइन अलग है और प्लग का डिज़ाइन अलग है। ये कभी भी एक दूसरे में फिट नहीं हो सकते। और जो हमारा पोकायोके के हिसाब से जो बने पड़े हैं उसमें हमारी पोलैरिटी इंश्योर करी गई है। इसी डिज़ाइन के प्लग हमारे इसी में इंसर्ट हो सकते हैं। अगर हम कोई दूसरे प्लग में इसको इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा उसमें इंसर्ट नहीं होगा। लैपटॉप के चार्जर में भी हमने देखा होगा। तो सामने स्क्रीन पे दोस्तों एक मोबाइल सिम की इमेज है। हमने देखा होगा कि मोबाइल सिम एक पर्टिकुलर स्लॉट में एक हमारा डिज़ाइन ऐसा बना रहता है। सिम के साइड में हमारा एक कट लगा होता है। उससे ये इंश्योर होता है कि सिम हमारी उल्टी ना लगे, सिम हमेशा सीधी लगे। अगर हम उसको उल्टा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपरली उस स्लॉट में फिक्स नहीं होगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी सिम सही से नहीं लगी हुई है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डेडमैन पैडल्स। दोस्तों हमने देखा होगा रेलवे में एक लीवर लगा रहता है। रेलवे लोकोमोटिव को रन करने के लिए ड्राइवर पे एक लीवर होता है जिसको हम डेडमैन पैडल भी कहते हैं। उसका ये फंक्शन होता है कि जब तक ड्राइवर उस पर प्रेशर अप्लाई करके रखता है ट्रेन हमारी रन करती रहती है। जैसे ही ड्राइवर प्रेशर को हटा लेता है, अपने हाथ को वहाँ से रिमूव कर लेता है, तो हमारी रेल स्टॉप हो जाती है।
तो ये हमने एक तरह से पोकायोके इम्प्लीमेंट कर रखा है, जिससे ये इंश्योर होगा कि अगर पर्सन हमारा ठीक है, ड्राइवर ओके है, उसकी कंडीशन सही है, तो हमारी ट्रेन रन करेगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें ड्राइवर हमारा ठीक नहीं है, ड्राइवर को कुछ हो जाए, तो हमारी ट्रेन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ये हमारा एक तरह से कंट्रोल है, पोकायोके का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हीकल बैरियर। हमने देखा होगा पार्किंग एरिया में ऊपर बैरियर्स लगे होते हैं, जो और बैरियर्स पे एक आइडेंटिफिकेशन भी लगा होता है, मार्किंग लगा रखी होती है, और उसमें हाइट लिखी रहती है कि इतने हाइट तक का ही व्हीकल इस पार्किंग में एंटर कर सकता है। ये भी एक तरह से हमारा मिस्टेक प्रूफ का एग्जांपल है। इससे पर्सन को पहले ही इंश्योर हो जाता है कि मेरे गाड़ी की हाइट इतनी है और मैं इसमें एंट्री नहीं कर सकता, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आगे कॉलिजन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा होटल रूम्स। दोस्तों, हमने होटल रूम्स में देखा होगा, जैसे ही हम होटल्स के कमरे में एंटर करते हैं, लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और जैसे ही हम एग्ज़िट करते हैं, लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ये एक तरह से हमारा पोकायोके सिस्टम है। अगर हम लाइट को ऑफ करना भी भूल गए या हम कोई डिवाइस बंद करना भी भूल गए, तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइस स्टॉप हो जाएगा, जिससे ये इंश्योर होता है कि हमारी लाइट्स नहीं जल रही। ये एक तरह से मिस्टेक से बचने का तरीका है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लिफ्ट। दोस्तों, हमने लिफ्ट देखी होगी। लिफ्ट में एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि इसमें टोटल वेट 1000 केजी 1000 केजी तक ही कैरी कर सकता है। अगर हम उस लिफ्ट में ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो लिफ्ट ऑपरेट नहीं होती, क्योंकि उसमें सेंसर सिस्टम लगा रहता है और वो इंश्योर करता है कि लिफ्ट में 1000 से ज़्यादा वज़न हो गया है, जिसके वजह से लिफ्ट हमारी रन नहीं होती। इससे हमारा एक मिस्टेक प्रूफिंग प्रोसेस बनता है। अगर इस कंडीशन में कैपेसिटी से बाहर लिफ्ट रन कर जाए, तो लिफ्ट के ख़राब होने का भी खतरा है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसलिए उसमें हमने पहले ही एक लिमिट सेट कर दी है। हमने वहाँ पोकायोके सिस्टम लगा दिया है। जैसे ही हम एक्सेस वेट आएगा, वो अलार्म देना चालू कर देगा और हमारी लिफ्ट नहीं चलेगी। ये भी हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है पोकायोके का जनरल लाइफ में। एक एग्जांपल और है हमारा वॉश बेसिन। दोस्तों, हमने वॉश बेसिन में देखा होगा एक सेंटर पे होल दिया होता है। कई लोगों को पता नहीं होता कि ये होल का फंक्शन क्या है, बट मैं बता दूं कि ये एक तरह से पोकायोके है। इसमें ये होल इसलिए दिया होता है कि कभी भी हमारा वेंट पाइप ब्लॉक हो जाए, चौक हो जाए, और किसी वजह से गलती से भी टैप खुला छोड़ दे, तो वो पानी हमारा वॉश बेसिन में भरने के बाद वो फ्लोर पे ना बहे, वो इस होल के थ्रू ड्रेन में चला जाए। इससे हमारा सेफ्टी हो जाती है। अब जैसे कि किसी ने टैप ओपन कर दिया, वो पानी पूरा घर में फैल जाएगा, जिससे फिसलने का खतरा है, कोई भी मिसहैपनिंग होने का खतरा हो सकता है। ये एक तरह से मिस्टेक प्रूफिंग बनाया गया है। ये एक तरह से पोकायोके है जो हमने होल क्रिएट कर रखा है। ऐसे ही हम मिस्टेक प्रूफिंग अपने इंडस्ट्रियल एरिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई हम सेंसर सिस्टम लगा दे जो आइडेंटिफाई करे प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट हमारा कन्वेयर से गुजरा है। कोई मशीन पे हम पोकायोके लगा दे, जिससे मशीन में कुछ अलार्मिंग सिस्टम आ जाए। हमने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीन में जिसमें पोकायोके सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है ह्यूमन सेफ्टी के लिए। अगर किसी का मशीन में हाथ आ जाता है तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। ये भी हमारा पोकायोके का एक एग्जांपल है। इससे हमने प्रोसेस को मिस्टेक प्रूफ बना दिया है, क्योंकि ह्यूमन एरर तो हो सकते हैं। इस तरह से बहुत एग्जांपल हैं पोकायोके के। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड है बेनिफिट ऑफ पोकायोके। सो दोस्तों, बेनिफिट क्या है पोकायोके के? एलिमिनेशन ऑफ मैनी ऑपरेशन रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल। पोकायोके इम्प्लीमेंट करने से कई ऑपरेशन एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि एक्सेस इंस्पेक्शन हो रही हो वो भी हमारी कम हो जाती है, और किसी भी प्रोडक्ट की काउंटिंग को इंश्योर कर सकते हैं, जो कि हम मैनुअली काउंट करते हैं। अनबर्डनिंग द ऑपरेटर फ्रॉम रिपीटेटिव ऑपरेशन। जो ऑपरेटरों को बार बार काम करना पड़ता है, जैसे हमारा इंस्पेक्शन हो गया या कोई भी काम है जो बार बार करने से बर्डन पैदा होता है, वो हमारा कम हो जाता है। प्रमोशनल ऑफ द वर्क इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड अप्रोच एंड एक्शन। इससे हमारा प्रोसेस इम्प्रूव होता है, वर्क इम्प्रूव होता है,
और हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच भी इंक्रीज़ होती है। हम आइडिया जनरेट करते हैं कि हम कहाँ पे पोकायोके लगा सकते हैं। इट रिड्यूस नंबर ऑफ रिजेक्शन भी कम होती है। जो रिजेक्शन हो जाती है वो आगे डिटेक्ट हो जाती है, जिससे हमारा फाइनल में जो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमें अच्छे मिलते हैं, उनको इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत कम पड़ती है। इमीडिएट एक्शन व्हेन प्रॉब्लम ओकर, जैसे ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमें पोकायोके के थ्रू पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है और उस प्रॉब्लम को हम तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग बैड प्रोडक्ट फ्रॉम रीचिंग कस्टमर, जो हमारे कस्टमर के पास जो हमारे रिजेक्ट मटेरियल चला जाता है उससे भी हमारा प्रिवेंशन होता है। डिटेक्टिंग मिस्टेक एज दे अकर, अगर कोई गलती होती है तो डिटेक्ट हो जाती है और पोकायोके से हमें पता लग जाता है। एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स बिफोर दे अकर, आगे डिफेक्टिव मटेरियल बनने से पहले हमें पता लग जाता है कि हमारा ऑपरेशन गलत हो गया है और हमारा डिफेक्ट इससे प्रोड्यूस हो सकता है। इम्प्रूव ह्यूमन सेफ्टी भी होती है। मशीन के अंदर कई सारे पोकायोके लगे रहते हैं, सेंसर लगे रहते हैं, जिससे हमें पता लगता रहता है कि मशीन अभी ऑपरेट नहीं होगी जब तक हम मशीन का डोर क्लोज नहीं करेंगे। ये सब हम पोकायोके के बेनिफिट हैं। आई होप पोकायोके आपको समझ में आ गया होगा कि पोकायोके होता क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।